चाहिए। और होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कभी आतंकवादी नहीं मारे गए। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद आतंकवादी, वो क्या हाँ। बात करेगा। हाँ। वो तो खुद आतंकवादी है। हाँ। उसको सिंदूर का मतलब क्या क्या है उसको खुद नहीं पता। हाँ। उसकी बेटी खुद सिंदूर नहीं लगाती है, पता नहीं किसके नाम का लगाती है, क्या नहीं लगाती है, उसको खुद नहीं पता। यही लोग भेजे थे पाकिस्तान। अरे हाँ। चाचा की बात को मत लीजिए। हाँ। चाचा जब कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री उनके बहुत अच्छे थे, हाँ। मगर ये नहीं कह रहे कि हमारे रक्षा मंत्री, वो आपका रक्षा मंत्री संबोधन कर रहे हैं, तो चाचा की सोच लीजिए कहाँ की मानसिकता है उनकी। चाचा तो कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने सीज रक्षा मंत्री के बारे में आप बोले ही नहीं है। आप तो केवल आपके रक्षा मंत्री के बारे में बोले हैं। आप सब ना चाचा। चाचा तो कह रहे हैं कि सेना घुस गई होती, पीओके हमारा हो गया होता, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए होते, लेकिन मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। पीयूके हमारा है, हाँ। बहुत जल्दी अपना होगा। सावन का इंतजार करिए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी है। अभी ठुकाई होगी और जम के होगी। अभी और होना चाहिए। जी, और होना चाहिए। इलेक्शन तक आश्वासन दीजिए होगी। इलेक्शन खत्म होने के पहले सीज फायर कर लीजिए, घुटने के बल कर खड़े हो जाइए, और उसके बाद इलेक्शन है तो और होगी। हमको वोट दो। यही वोट की राजनीति कर रहे हैं आप। जितने वहाँ पर मारे थे पहलगाम में, उनका लाश दिखा तो कह रहे हैं कि लोग सबूत मांगते थे, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हाँ, तो उसका कहना है कि नूर बेस जो है उसको मिसाइल ने उड़ा दिया। बारे सुनिए, 10 एयरबेस उड़ा दिए। यही तो कह रहे हैं। भारतीय सेना सबूत दे रही है। भारतीय सेना तो उड़ा ही दी। हाँ। ये कहा सीज फायर कर लिया, घुटने के बल बैठ गए। बीजेपी घुटने के बल। हाँ, और क्या, एकदम घुटने के बल पे आ गई है। हाँ, सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान के वीर सैनिक युद्ध करते हैं, ठीक ना। और सबूत कौन मांगता है? कांग्रेस पार्टी के लोग मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग मांगते हैं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। गांधी पूछ रहा है कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। हाँ, बता तो रहा हूँ। इनको सबूत चाहिए। इनको मसूद अजहर और वहाँ के जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनके साथ हमदर्दी है। सुनिए, और सीज फायर की जो बात बार बार कर रहे हैं, जिसके घर के जिस माँ के बच्चे मरे होंगे, जिस बहन के भाई मरे होंगे और जिस बहू की पति मरे होंगे, उनसे ये दर्द पूछिए। इनको वो दर्द नहीं दिखाई देता है। अरे आपको उसी मसूद अजहर को विमान में बैठा करके इनके विदेश मंत्री कौन सिंह थे, लेके रुपया लेके पाकिस्तान छोड़ने गए थे। ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हीं सरकार। देखिए, विदेश नीति के बारे में वही लोग बोल सकते हैं जिनको विदेश नीति पे ज्ञान नहीं है, कि वो अपना नहीं छोड़वा लिए। अभी आज के न्यूज़पेपर में देखे होंगे, डीजीपी ब्रिजलाल का बयान था, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री कितने आतंकवादियों का केस लेने को वापस कर रहे थे। उस पे चाचा नहीं बोलेंगे कुछ। डिबेट कर रहे हैं कश्मीर पे, आप सीज फायर पे डिबेट कर रहे हैं। उधर मत जाइए, आप डिबेट। ये आतंकवादियों की डिबेट हो रही है, यहाँ पे आतंकवादियों की हो रही है, तो बात आतंकवादी की होगी। बहुत सवाल उठेंगे। अभी सवाल उठेगा कि तब सवाल उठेगा कि राम जन्मभूमि पे आंदोलनकारियों पे गोली चलाने वाले को बीजेपी ने पद्म विभूषण की उपाधि क्यों दी थी? ये कांग्रेस का चेहरा चरित्र हमेशा दागदार रहा है। हमेशा इन्होंने गवाही मांगी है। उरी में भी इन्होंने मांगा, और जब एयर स्ट्राइक भारत ने किया, भारतीय सेना ने जितना कमाल किया है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच ये युद्ध हुआ है, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के अटैक किया है और उनके 10 से ज्यादा एयरबेस को खत्म कर दिया। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम चारों तरफ इस समय प्रशंसा हो रही है भारतीय सेना की, कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना का काम कर रहा था। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। पाकिस्तान के मिसाइल जमीन पे ना गिर पा रहे थे, अगर वो गिर रहे थे तो राख बनकर गिर रहे थे। जिस टर्की को अपने ड्रोन पे घमंड था, सारी उनके ड्रोन को भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है,